नमस्कार। सत्यराज लॉस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है संविदा भंग होने की वजह से व्यावसायिक घाटे की क्षतिपूर्ति, अर्थात कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सेक्शन 73 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से गवर्न होता है। तो ठीक है फ्रेंड, अगले स्लाइड पे चलते हैं और इसे और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, सेक्शन 73 को अच्छे समझने के लिए पहले इस प्रॉब्लम को देखते हैं जो आपके समक्ष आ रहा है। इसके माध्यम से उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो एक्स एक रेजिडेंट है अंबाला का, यानी हरियाणा, जो कि हाउस होल्ड अप्लायंसेस, घरेलू सामग्री जो घर में इस्तेमाल होते हैं, उसके मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में लगा हुआ है। ठीक है। और साथ ही ये पिछले 5 सालों से न्यू दिल्ली अशोका होटल में एग्जीबिशन कम सेल यानी प्रदर्शनी के माध्यम से अपने होम हाउस होल्ड अप्लायंसेस को ये बेचा करता है, और हर साल वो अंबाला से दिल्ली इसीलिए आता है। ठीक है। और एक खास पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टर है जिसके माध्यम से वो अपना हाउस होल्ड अप्लायंसेस अंबाला से दिल्ली पहुंचवाता है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि उस ट्रांसपोर्टर को भी पता है कि एक्स जो है अपना हाउस होल्ड अप्लायंसेस हर साल अशोका होटल में एग्जीबिशन के लिए, प्रदर्शनी के लिए ले जाया करता है, जहाँ कि वो अपने अप्लायंसेस को बेच सके। ठीक है। यानी कि एक्सपोर्टर को इस बात को पता था। ठीक। हर साल की तरह 2015 में एक्स ने फिर अपना माल जो है ट्रांसपोर्टर को दिया, समय पे दे दिया, जिससे कि वो अशोका होटल न्यू दिल्ली में अपना एग्जीबिशन कम सेल प्रदर्शनी के माध्यम से अपने माल को बेच सके। ठीक। और जब वो कंसाइनमेंट दे रहा था उस समय इस बात को उसने जिक्र कर दिया था कि ये प्रोडक्ट जो जा रहा है वो एग्जीबिशन पर्टिकुलर डेट के लिए जा रहा है, उस तारीख को वहाँ माल पहुँच जाना चाहिए। ठीक। लेकिन ट्रांसपोर्टर के स्टाफ के नेग्लिजेंस, लापरवाही की वजह से वो गुड्स जो हाउस होल्ड अप्लायंसेस जो एक्स का था वो टाइम पे नहीं पहुंचा, और वो पहुंचा कब? न्यू दिल्ली तक पहुंचा जब एग्जीबिशन का डेट खत्म हो गया। ठीक है। अब एक्स जो है इससे ग्रसित होकर के उसने एक सूट फाइल किया, जो कि भाड़े का चार्जेस की भरपाई प्लस जो नुकसान हुआ है, प्रॉफिट जो होने वाला था उसका नुकसान जो एग्जीबिशन कम से सेल से होना चाहिए था। ठीक है। इन सारे को लेकर के उसने एक मुकदमा फाइल किया, सूट फाइल किया, जिससे कि फ्रेंचाइज भाड़े का चार्जेस और प्लस जो मुनाफे, व्यवसायिक मुनाफा होना था उसका नुकसान हुआ, उसकी भरपाई उसे की जाए। तो अब सवाल ये है कि क्या व्यावसायिक घाटे की भी क्षतिपूर्ति हो सकती है एक्स के लिए? तो इस समस्या का समाधान के लिए हमें सेक्शन 73 में जाना पड़ेगा ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की बात करता है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब है अस्थिर क्षति, यानी कि वो नुकसान जिसका कैलकुलेशन परिस्थिति के हिसाब से की जाती है, पहले से पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति इसमें नहीं होती है, बल्कि कोर्ट डिसाइड करती है डैमेजेस को देखते हुए या परिस्थिति को देखते हुए। ठीक है। और जिसमें पहले से डिसाइडेड होता है, जैसे कि जीवन बीमा में होता है, तो वो लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं जो सेक्शन 74 में दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पर सेक्शन 73 में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस है। तो अगर देखा जाए तो ये मामला पूरा सेक्शन 73 से गवर्न होता है, और जिसके प्रावधान देखिए, ये फॉलोइंग एसेंशियल्स कहा जाता है सेक्शन 73 में। वो पहला है कि कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी जब संविदा का उल्लंघन होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति वही उसी चीज़ की जाती है जो लॉसेस, जो क्षति हुई है, और वो नेचुरली अरोजेस इन द कोर्स ऑफ यूजुअल थिंग्स, यानी कि समान प्रकृति में वो जो क्षति हुई है वो उत्पन्न होनी चाहिए। ठीक है। यानी कि लॉस शुड अकर इन नॉर्मल कोर्स ऑफ यूजुअल थिंग्स, समान प्रकृति में अगर कोई क्षति होती है तो उसी की क्षतिपूर्ति की जाएगी। ठीक है। सेक्शन 73 का सेकंड पॉइंट ये है कि उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन होने के बाद उन्हीं नुकसान की क्षतिपूर्ति होगी जो कि पक्षकार संविदा बनाते वक्त जानते थे, यानी कि पार्टीज न्यू एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट कि इसके अगर उल्लंघन होता है तो ये परिणाम हो सकते हैं। तो अगर उनकी जानकारी में थी, ठीक है, दूसरा पॉइंट और पहला पॉइंट कि समान प्रकृति में अगर नुकसान हुई है तभी वो क्षतिपूर्ति
की जाएगी, ठीक है, और अन्य क्षति की पूर्ति नहीं हो पाएगी, ठीक। तीसरा पॉइंट है कि कंपनसेशन जो है वो ऐसे चीजों के लिए नहीं की जाएगी जो बहुत ही इनडायरेक्ट है, ठीक है, और बहुत ही दूरगामी है, जो कहीं भी पक्षकार न कभी सोचा था, न कभी उन्होंने इस बात का आकलन नहीं किया था कि कभी ऐसा भी नुकसान हो सकता है। यानी कि रिमोट डैमेजेस के नुकसान की पूर्ति इस सेक्शन 73 में नहीं की जाएगी, ठीक। अब डैमेजेस या क्षति यानी संविदा भंग होने के पश्चात जो भी क्षति हो रही है उसका असेसमेंट कैसे किया जाएगा, मेजरमेंट कैसे किया जाएगा, उसका आकलन कैसे होगा, ये एक फेमस केस से आया हुआ है जो इसका नाम है हेडली वर्सेस बक्सनडेल, जिसमें जस्टिस एंडरसन ने 2 प्रकार की क्षति का जिक्र किया हुआ है, ठीक है। तो हेडली वर्सेस बक्सनडेल के बारे में बता दें आपको कि हेडली जो है ये एक मिल चलाया करते थे और एक बार इनके मिल का जो है सैफ्ट टूट गया जो कि बक्सनडेल को पहुंचाना था जिससे कि मिल उनका चल सके, ठीक है। लेकिन बक्सनडेल ने क्या किया कि टाइम पे वो एक्शन नहीं पहुंचाया, इसकी वजह से इनका मिल चल नहीं पाया और कई दिनों तक इनका काम रुका रहा और इनको नुकसान भी हुआ, ठीक। तो इन्होंने सूट फाइल किया कि बक्सनडेल के ऊपर कि इनकी वजह से इनका बिजनेस को लॉस हुआ है, वर्कर का पेमेंट देना पड़ा है और प्लस प्रॉफिट में लॉस हुआ है, ठीक है। तो इसी को देखते हुए जस्टिस एंडरसन ने इन डिमांड को देखते हुए उन्होंने 2 प्रकार के डैमेजेस को प्रोपाउंड किया है, यानी उन्होंने डिफाइन किया है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर बीच होती है उससे जो नुकसान होता है नॉर्मली 2 प्रकार का होता है, ठीक है। तो एक एक करके हम देखते हैं। जस्टिस एंडरसन ने सबसे पहले ऑर्डिनरी एंड जनरल डैमेजेस की बात की है जो कि समान क्षति होती है और ये एक फेयरली रीजनेबल यानी कि तर्कपूर्ण क्षति होती है जिसमें जो पक्षकार है जिसको चोट पहुंची है, क्षति हुई है, वो जो क्षति होती है वो समान प्रक्रिया में होती है। संविदा के उल्लंघन में जो समान प्रकृति होती है उसके अंतर्गत उससे क्षति होती है, यानी डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। और ये न तो बहुत रिमोट होता है न ही इनडायरेक्ट लॉसेस होता है, यानी जो भी लॉसेस होता है वो डायरेक्ट लॉसेस होता है और ऐसे डैमेजेस को हम ऑर्डिनरी जनरल डैमेजेस कहते हैं, ठीक। दूसरा प्रकार ने बताया है स्पेशल डैमेजेस जो कि अमाउंट ऑफ कंपनसेशन से डिपेंड होता है और ये एक ऐसा प्रोबेबल रिजल्ट संभावित रिजल्ट के ऊपर इंडिकेट करता है जो कि संविदा के भंग होने से नुकसान हुई होती है, खासकर वो जो व्यावसायिक घाटा होता है यानी लॉसेस या प्रॉफिट और लॉस से संबंध होता है जो कि एक पक्षकारों को पता होता है संविदा करते वक्त कि ये घाटे हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर उनके जानकारी में है, उनके सोच के दायरे में आता है तो ये एक स्पेशल प्रकार का डैमेजेस है, लेकिन वो बात संविदा के दौरान ये उन लोगों में आपस में तय हो जाना चाहिए कि अगर ये काम नहीं हुआ तो हमारा व्यवसायिक घाटा हो सकता है। अगर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है संविदा बनाते वक्त तब तो इसका भरपाई होगी। अगर उन्होंने संविदा बनाते वक्त इस बात का इंडिकेट नहीं किया है कि लॉसेस भी हो सकते हैं, बिजनेस लॉसेस भी हो सकते हैं, उसकी क्षतिपूर्ति की डिमांड की जा सकती है, तो अगर नहीं किया है तो उन्हें नहीं मिलेगा, कर रखा है पहले से तो मिलेगा। अब अगर समस्या के समाधान तरफ आते हैं जो हम लोग के समक्ष है, तो देखें तो एक्स ने पहले ही इंडिकेट कर दिया था कि जो हाउस होल्ड अप्लायंसेस है उसके एग्जीबिशन के लिए ही ट्रांसपोर्टर उसने इंगेज किया हुआ है, ठीक है। वहाँ से उसको मुनाफा होता अगर वो वक्त पे माल पहुँच गया होता तो, ठीक है। नहीं पहुँचा तो इसलिए ट्रांसपोर्टर गलती है और ट्रांसपोर्टर को जो है पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था, इसलिए अगर एग्जीबिशन के डेट के बाद माल पहुँचाता है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो एक्स को फ्रेट भाड़े का चार्जेस प्लस जो मुनाफा उसे होने वाला था प्रदर्शनी के द्वारा जो माल बिकता, ठीक है, उससे जो नुकसान हुआ है उसकी भी क्षतिपूर्ति वो करे, यानी एक्स इज फुली इंटाइटल्ड टू गेट ऑल द लॉसेस विच इज मेंशन्ड एंड ट्रांसपोर्टर इज लायबल फॉर द सेम, ठीक है। दैट्स इट फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो पे हम नए प्रश्न के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।